गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने इकोनॉमिक्स जोरों शोरों से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। बस ऐसे ही कंटिन्यू रखना। अभी क्या करने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक पढ़ लिए है। हमने उसमें देखा है डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन हमने देखा है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स भी हमने पढ़ लिए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक लेने वाले हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है इसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। पहला इम्पोर्टेंस है प्राइस डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, आप सभी देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से जब से हम ये देख रहे हैं, फीचर्स देख लिया हमने, स्कोप देख लिया और अभी हम इम्पोर्टेंस देखने वाले, सब में ये पॉइंट कॉमन है। ठीक है, तो क्या है पहला पॉइंट, प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प क्या, अब इम्पोर्टेंस मतलब क्या, हेल्पफुलनेस या यूज़फुलनेस, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़फुलनेस क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्राइस डिटर्मिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्राइस, इट हेल्प्स टू हाउ प्राइस शुड बी डिसाइडेड। यही पॉइंट हमें स्कोप में भी दिखा था, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, है ना। तो ये मेन पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पे क्या होता है, इट हेल्प्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हमें हेल्प करता है प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। मतलब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्राइस कैसे डिसाइड होना चाहिए, ये हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें किसका प्राइस डिटरमाइन करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने देखे थे लैंड लेबर के साथ हमने देखे थे एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स है जिनके प्राइस हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। उसके बाद है फ्री मार्केट इकोनॉमी। हाँ, ये एकदम नया वर्ड समझ में आ रहा है, दिख रहा है हमें, फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब फ्री मार्केट इकोनॉमिक मतलब क्या, द इकोनॉमी या द प्रोसीजर वेयर इन देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, उसे क्या बोला गया है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। मतलब गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे देखते क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी को, यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी कैसे वर्क करना, ये डिसाइड करने के लिए, ये अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन ये फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब सिंपल मीनिंग है इसका कि जब भी कोई प्रोड्यूसर, कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट का डिसीजन, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन लेगा, जैसे कि क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, है ना, ये मेन पार्ट्स होते हैं, ये मेन थिंग है ना प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो ये कैसे डिसाइड करना है, इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहेगा। मतलब प्रोड्यूसर जो रहेगा वो खुद ये बात डिसाइड कर सकता है, ये खुद डिसाइड कर सकता है कि कितना प्रोड्यूस करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको सेल कैसे करना है, एवरीथिंग। तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहेगा। गवर्नमेंट नहीं बोलेगी तुम इतने ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, यही प्रोड्यूस करो या ये मत करो, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसे बोला गया है फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करती है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इंडिविजुअल आस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कैसा बिहेव करता है। तो ये फ्री इकोनॉमी से ही पॉसिबल होगा, क्योंकि ये डिसीजन कंज्यूमर खुद ले रहा है, ये डिसीजन प्रोड्यूसर खुद ले रहा है। और इसीलिए यहाँ पे अगर गवर्नमेंट बोलेगी कि ये नहीं, ये करना है, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आएगा, तो कैसे पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी स्टडी करने में हेल्प हो जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब अपने कंट्रीज के अलावा दूसरे कंट्री में भी ट्रेड करना, बिजनेस करना, व्यापार करना, उसे बोला गया फॉरेन ट्रेड। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड्स लाइक इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, determination of currency exchange rates of any two countries, gains from international trade to a particular country, है ना। यहाँ पे आप सभी को 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, देखेंगे कौन से वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, देन डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट, and then
ऑफ एनी टू कंट्रीज, एंड लास्ट में दिया है गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू पर्टिकुलर कंट्री। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे अभी, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी। इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी मीन्स यहाँ पे इसका मतलब है कि कोई भी कमोडिटी अगर हम प्रोड्यूस करते तो फॉरेन ट्रेड में उसके टैरिफ, इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, तो टैरिफ से उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन में, एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस आएगा, क्या फ़र्क आएगा, ये हमें हेल्प करता है। क्योंकि क्या है ना, टैरिफ हमें देना है, दैट इज़ एक्सपेंसेस फॉर अस। तो हम जब गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करने का डिसाइड करते हैं, तो ये भी फैक्टर हमें सोचना होगा कि अगर ये एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, प्रोडक्शन पे आएगा, डिमांड, और प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा होंगे तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा, कंज्यूमर के डिमांड पे आएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर का डिमांड चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही है, फॉरेन ट्रेड की वजह से हो रही है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज़, है ना। अब क्या होता है, क्योंकि हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, और इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, करेंसी एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो डिटरमाइन कर सकते हैं हम कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। तो आप देखते हैं जैसे ही जितना फॉरेन ट्रेड अच्छा, उतनी अपनी करेंसी रेट ज़्यादा अच्छा होता है, तो एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होता है कंट्री के लिए। तीसरा पॉइंट दिया है गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट क्या है, गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोड्यूसर ये चाहता है कि हमारी कंपनी नेशनल नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करे। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम एक्सपोर्ट करते तो हमारे कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होती है, उसी के साथ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की भी क्या होती है, प्रोग्रेस होता है, इनकम बढ़ती है। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें इंटरनेशनल ट्रेड से कितना गेन होगा ये भी हम एनालाइज कर पाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब आगे देखते क्या है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, अब इकोनॉमिक मॉडल मतलब क्या, ये होना चाहिए। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग मतलब क्या है कि कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी मैन्युफैक्चरर ये क्या करता है, इकोनॉमिक मॉडल बनाता है, बिल्ड करता है टू रन देयर बिजनेस प्रॉपरली, इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। Okay, now microeconomic helps in understanding various complex situation with the help of economic model. It has made a valuable contribution to economics by developing various terms, concepts, terminologies, tools of economic analysis, etc. Economic models are built using various economic variables. Students देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है ना, ये पूरा एक स्टडी है जहाँ पे हर एक एस्पेक्ट को एनालाइज किया गया है, हर एक एस्पेक्ट का मॉडल बनाया गया है। मॉडल बनाया गया मतलब कौन सी सिचुएशन में ये इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी ये बताया गया है, ठीक है। तो मतलब इस सिचुएशन में, इस कंज्यूमर बिहेवियर में डिमांड कैसा रहेगा या सप्लाई कैसा रहेगा, ये सारी बातें, ये जो मॉडल्स है आप लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो ये क्या किया गया, एक मॉडल बनाया गया है, या प्रोड्यूसर खुद मॉडल बनाता है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से या अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये क्या बनाता है, मॉडल बनाता है। मतलब अपने कंपनी की इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करेगी, तो इसको क्या बोला है, इकोनॉमिक मॉडल बोला गया है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इसको हेल्प करता है। ऑब्वियस है कोई भी कॉम्प्लिकेटेड, जब भी हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ की बात करेंगे, हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट की हम बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें एक मॉडल क्रिएट करना होता है, हम थेरोटिकली चल नहीं सकते। तो ये मॉडल क्या होता है, ये मॉडल क्रिएट करने से, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो तो एक मॉडल क्रिएट करते हो, मतलब पढ़ाई तो बहुत छोटी बात है, मतलब इसमें क्या करते हैं, हम एक टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल बना के हम ऐसे ऐसे करेंगे, पूरे डे का रूटीन बनाते हैं। तो ये क्या है, तुम लोग का मॉडल है, स्टडी मॉडल। तो इस तरीके से इकोनॉमिक का मॉडल बनाया जाता है। उससे क्या होता है, इकोनॉमिक की डेवलपमेंट होगी। ऑब्वियस है कोई भी चीज़ प्लान रहेगी, मॉडल के हिसाब से चलेगी, तो क्या है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, है ना। और इकोनॉमिक के टूल्स
कि एनालिसिस भी हो पाएगी और प्रॉपर यूज़ भी हो पाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला है, इट बिल्ड्स यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल। अब ये मॉडल कैसे बनाया जाता है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है इकोनॉमिक्स के, उसको लेके ये मॉडल बनाया जाता है। नेक्स्ट है बिजनेस डिसीजंस। अब देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक थियोरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस। These decisions are related to determination of cost of production, determination of prices of goods, maximization of output and profit etc. है ना। बिजनेस डिसीजंस कैसे ले जाएंगे, देखो हमने पहले ही बोला गया है बिजनेस में क्या क्या डिसीजन लेने होते हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो मेन पार्ट बिजनेस का क्या है, हमने बिजनेस स्टार्ट किए तो हमारा मेन मोटो क्या होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट कमाना है। अब प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे हम, जब भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन हम कम अमाउंट में और उसका सेल जो है ज़्यादा अमाउंट में। ये एक रफली एक लेमैन लैंग्वेज में ऐसे ही बोलेंगे हम, इस तरीके से चलता है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कम अमाउंट हमारा लगे और हमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन को लगने वाला खर्चा, प्रोडक्शन को लगने वाला कॉस्ट, उसको क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब होता क्या है, जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगा तभी तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम स्टडी करेंगे, आगे हम पूरा स्टडी करने वाले, तो ये हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम डिटरमाइन कर लेंगे तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इतना खर्चा आया। जैसे एक पेन बनाने के लिए हमें 3 रुपीज़ एक्सपेंसेस आए हैं, 3 रुपये का खर्चा आया, तो वो हम पेन कितने में बेच सकते हैं। तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं, किस बात से हम डिसाइड कर पा रहे हैं, हम कॉस्ट कितना लगा इसके ऊपर से हम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हम डिसाइड कर पा रहे। तो बहुत हेल्प करता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा। यस, अभी देखो कोई भी कंपनी एक पर्टिकुलर आउटपुट मतलब प्रोडक्शन पे वर्क करती है। अब हमेशा वो उसी प्रोडक्शन पे वर्क करेगी क्या, नहीं करेगी। तो वो क्या करेगी, मैक्सिमाइज करेगी अपना प्रोडक्ट, अपना जो प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमाइज करेगी, और मैक्सिमाइज करने से क्या होगा, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा, है ना। तो कोई भी यही कोशिश करेगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करने वाले कि हमारा जो प्रॉफिट है हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे हम बढ़ाएं, तो ताकि और वो आउटपुट भी कैसे मैक्सिमाइज करें, प्रोडक्शन भी कैसे मैक्सिमाइज करें, तो इसके ऊपर हम पूरा स्टडी करने वाले हैं। देन दिया है यूज़फुल टू दी गवर्नमेंट। यस डेफिनेटली, देखो कभी भी इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ ही हम स्टडी कर सकते हैं इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि टैक्सेशन कितना, टैक्सेशन पॉलिसी डिसाइड कर सकती है। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस से हमें पता चलता है कि इनकम कितना होगा, उससे हमें पता चलता है कि मार्केट में सप्लाई कितना करना है, डिमांड कितनी है किसी भी प्रोडक्ट की। तो इसीलिए ये सारा कुछ हेल्पफुल होता है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें टैक्सेशन पॉलिसी डिसाइड करती है और उसके साथ साथ प्राइसिंग पॉलिसी भी डिसाइड करती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी ने प्रोडक्ट का कितना भी प्राइस रख लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट को भी कुछ पॉलिसीज़ डिसाइड करनी होती है, तो वो पॉलिसीज़ डिसाइड करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्पफुल होता है। These policies help the government to attain its goal of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society। अब देखो गवर्नमेंट ये सारी पॉलिसीज़ क्यों डिसाइड कर रही है, यहीं पे लिख के बता दिया। क्योंकि कोई भी कंपनी बोलेंगे हम कितना भी प्रोडक्शन करेंगे, कितना भी रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, हमने पहले ही पढ़ लिया है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है इसको एफिशिएंसी से, मतलब कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना हो, इस तरीके से एफिशिएंसी से हमें क्या करना है, उसे यूज़ करना है। और ये जो रिसोर्सेस है इसको प्रॉपर अलोकेट होगा तभी तो सोसाइटी का वेलफेयर होगा, तभी तो इकोनॉमी का वेलफेयर होगा, इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होगा। और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के डिसीजंस में, और इसलिए ये गवर्नमेंट को बहुत यूज़फुल होता है। अब लास्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक, है ना।
अब देखो वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑप्टिमम रिसोर्सेज है ना। अब देखो स्केयर्स रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या है, स्केयर्स है, और ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइज मतलब पूरे तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी रिसोर्सेज है वो वेस्ट ना होते हुए उसका क्या होना चाहिए, यूज़फुलनेस होना चाहिए। ऐसे ही प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं जो मार्केट में जिसकी डिमांड है, जो लोगों को ज़रूरत है जिन चीज़ों की, और वो वेस्ट नहीं हो रहा है, जो रिसोर्स है अपना वो वेस्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू optimum utilization of resources and its best allocation. It also studies how taxes affect social welfare. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, इट एक्सप्लेन हाउ द बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, एंड इट्स बेस्ट अलोकेशन। हमें क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताएगा हमें, आगे हम पढ़ने वाले ये सारी चीज़ें कि कैसे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम पढ़ने वाले कि कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है हमारे रिसोर्सेज को, ताकि वो उससे हम बेस्ट अलोकेशन कर पाए हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज का। मतलब उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम उसको अलोकेट करेंगे और उसको यूज़ करने के लिए हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। 7 पॉइंट्स है, ये क्वेश्चन आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए आता है। 7 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और ये 4 to 6 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ लिया है, और अभी हम आगे पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।